दुनिया इस वक्त एक अजीब दौर से गुजर रही है जहां डर सिर्फ हथियारों से नहीं नाम से भी फैलता है और इस डर का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। इन दिनों वैश्विक राजनीति की हर बड़ी खबर किसी न किसी मोड़ पर ट्रंप से जुड़ती दिखती है। कभी उनके बयान सुर्खियां बनते हैं, कभी उनके फैसले दुनिया को चौंका देते हैं और कभी उनकी सनक ऐसे संकेत देती है जैसे विनाश बस एक आदेश दूर हो। लेकिन ट्रंप के कैरेक्टर का एक ऐसा पहलू है जो तानाशाहों की नींद उड़ाने के लिए काफी है, वो है डर। ट्रंप का डर, और यही डर अब करीब 11,000 किलोमीटर दूर नॉर्थ कोरिया में तानाशाह किम जोंग उन की रातों की नींद छीन रहा है। सवाल सीधा है, क्या एक ऐसा तानाशाह जो बैलिस्टिक मिसाइलों को खिलौना समझता है, जो परमाणु बम को अपनी ताकत का प्रतीक मानता है, जो बार बार अमेरिका को एटम बम से उड़ाने की धमकी देता रहा है, क्या वही किम जोंग उन आज डर के साए में जी रहा है? क्या वाकई तानाशाह अंदर से डरपोक होता है, और अगर हाँ तो किम जोंग उन किस बात से इतना डरा हुआ है कि उसकी बेचैनी अब दुनिया की सुर्खियां बनने लगी है? असल में इस डर की जड़ वॉशिंगटन डीसी में बैठा है, लेकिन उसका असर प्योंगयांग तक महसूस किया जा रहा है। पिछले महीने डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया उसने दुनिया के हर तानाशाह के दिल में खौफ भर दिया। ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनकी पत्नी समेत सीधे प्रेसिडेंशियल पैलेस से उठवा लिया। ना कोई बड़ी लड़ाई, ना कोई लंबा संघर्ष, बस एक सटीक ऑपरेशन और सत्ता से बेदखल एक राष्ट्रपति। इस एक घटना ने तानाशाहों में दिमाग में एक ही सवाल छोड़ दिया है, अगर मादुरो के साथ ऐसा हो सकता है तो हमारे साथ क्यों नहीं? यहीं से किम जोंग उन की बेचैनी शुरू होती है। उसे लगने लगा है कि अगर अमेरिका वेनेजुएला में 11,000 किलोमीटर दूर जाकर राष्ट्रपति को उठा सकता है तो क्या प्योंगयांग उसके लिए सुरक्षित है? क्या ट्रंप अगला निशाना वही हो सकता है? यही डर किम जोंग उन की हर सोच, हर फैसले और हर हरकत में झलकने लगा है। खबरें यहां तक कहती हैं कि किम जोंग उन इन दिनों ठीक से सो भी नहीं पा रही हैं। रात के सन्नाटे में अचानक उनकी नींद खुल जाती है, वो बिस्तर पर उठकर बैठ जाते हैं और एक ही ख्याल उन्हें अंदर से कुचल रहा है, ट्रंप का अगला कदम क्या होगा? इस डर ने किम जोंग उन से दो ऐसे काम करवा लिए जो इसके खौफ को बेपर्दा कर देते हैं। पहला, उसने अपनी सिक्योरिटी टीम के 3 गार्ड्स को अचानक हटा दिया, ना कोई कारण बताया, ना कोई सफाई दी गई। ये कदम साफ इशारा करता है कि किम को अपने सबसे करीबी लोगों पर भी भरोसा नहीं रहा। दूसरा, उन्होंने एक बार फिर मिसाइल टेस्ट का आदेश दिया, लेकिन इस बार निशाना सीधे अमेरिका नहीं था, बल्कि अमेरिका के सहयोगी देश की तरफ था। ये ताकत दिखाने की कोशिश थी कि एक संदेश कि किम कभी कमजोर नहीं हुआ है। लेकिन अंदर की कहानी कुछ और ही कहती है। किम जोंग उन के दिमाग में हर वक्त 2 चेहरे घूमते रहते हैं। पहला चेहरा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का, जिसे घर में घुसकर उठा लिया गया। दूसरा चेहरा ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई का, जिसे अमेरिका दबाव और सैन्य घेराबंदी के चलते सीक्रेट बंकर में छुपना पड़ रहा है। ये दोनों चेहरे किम को याद दिलाते हैं कि सत्ता कितनी अस्थायी हो सकती है और ट्रंप का गुस्सा कितना खतरनाक। किम जोंग उन को डर इस बात का है कि अगर ट्रंप का मूड जरा भी बिगड़ा, अगर अमेरिका ने उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम की फाइलें फिर से खोली, तो उसके बचने की गुंजाइश बेहद कम रह जाएगी। कभी मादुरो की तरह उठवा लिया जाए तो कभी ईरान की तरह सैन्य घेराबंदी कर हथियार डालने की शर्त रख दी जाएगी। और यही वजह है कि किम जोंग उन अब वही कर रहा है जो हर डरा हुआ तानाशाह करता है, दुनिया के सामने खुद को और ज्यादा आक्रामक दिखाना और हथियारों का जखीरा बढ़ाना। इस डर की सबसे मजबूत तस्दीक एक तस्वीर करती है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। तस्वीर में किम जोंग उन अपनी छोटी बेटी किम जो ए के साथ दिखाई देते हैं। दोनों बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे खड़े हैं, सामने टेबल पर दूरबीन रखी है और बाहर 4 मिसाइलों का परीक्षण चल रहा है। ये कोई सामान्य दृश्य नहीं है, ये एक ऐसा पिता की तस्वीर है जो डर के साए में अपनी अगली पीढ़ी को भी सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है। ये तस्वीर उस वक्त ही है जब किम जोंग उन ने एक साथ 4 मिसाइलों के टेस्ट का आदेश दिया था।
जनवरी महीने में ये दूसरी बार है जब उत्तर कोरिया ने लगातार परमाणु वारहेड से लैस मिसाइलों का परीक्षण किया। परीक्षण के बाद किम जोंग उन के चेहरे पर थोड़ी राहत दिखी। उसी जोश में उसने बैठक बुलाई और ऐलान किया कि अब हमारा एक ही लक्ष्य है, परमाणु हथियार चलाने की क्षमता को चरम पर ले जाना। ये बयान ताकत का नहीं, डर का संकेत था। लेकिन असल में सवाल यही है कि किम जोंग उन अमेरिकी सेना के उन सीक्रेट हथियारों से डर रहा है जिनका इस्तेमाल वेनेजुएला ऑपरेशन में हुआ। ये वही हथियार है जिसके सामने 500 से ज्यादा सैनिक और गार्ड्स अचानक बेहोश हो गए और किसी ने मुकाबला तक नहीं किया। क्या किम जोंग उन को किसी खुफिया रिपोर्ट की भनक लग गई है? क्या उसे पता चल गया है कि ट्रंप किसी ऐसे सीक्रेट प्लान पर काम कर रहे हैं जिनकी काट न परमाणु बम है और न ही बैलिस्टिक मिसाइल? उत्तर कोरिया ने किम जोंग उन के दौर में अमेरिका को निशाना बनाकर दर्जनों परमाणु हथियार और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें बनाई हैं। इसी वजह से अमेरिका ने पूरे देश पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। अब सवाल यह है कि अगला कदम सिर्फ प्रतिबंधों तक सीमित रहेगा या फिर मादुरो की तरह किम जोंग उन को भी उठाने की बारी आने वाली है? क्या तानाशाह का डर सच में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगा? आज यही सवाल दुनिया पूछ रही है। क्या ट्रंप का डर किम जोंग उन को खतरनाक बना देगा या यही डर उसके अंत की शुरुआत साबित होगा? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।